Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए नवंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। सिंह राशि क्या आ रहा है आपके सही। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं नवंबर में, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं करियर वाइज और रिलेशनशिप वाइज। देखते हैं स्टार्टिंग आप कैसे कर रहे हो। स्टार्टिंग ही आपकी 9 ऑफ कप्स के साथ हो रही है। आप देख ही सकते हैं 9 ऑफ कप्स ना एक विशेस कम ट्रू का कार्ड माना जाता है, एक हैप्पीनेस का कार्ड माना जाता है। तो आफ्टर 9th ऑफ नवंबर आप कोई मेजर चेंज देख सकते हैं। मे बी आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है जो आप फुलफिल होते हुए देख रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ के जो टेरिबल डेज थे, मतलब चैलेंजिंग डेज उसको बोल लीजिए या पेनफुल सिचुएशंस, उनको आपने पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत करने की मोड में आते हुए दिख रहे हैं नवंबर मंथ में। कुछ एक्साइटमेंट अगर मिसिंग चल रहा था आपकी लाइफ से, तो वो एक्साइटमेंट वापस आ रहा है। अप्रोचिंग एनर्जी भी है, तो मे बी कोई पर्सन आपके साइड अप्रोच कर सकता है, कोई ऑफर लेके आपके साइड आना चाह रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। वैसे ये कार्ड एक सक्सेस विक्ट्री का भी माना जाता है, तो आप अपने करियर में कुछ तो है गेन कर रहे हैं। रिलेशनशिप में भी वही एनर्जीज हैं। ये ना एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, एक हैप्पी मूड में जा रहे हो। पिछले कुछ समय से ना आपको रिजेक्शन का फियर चला आ रहा था, तो वो रिजेक्शन का फियर रिलीज होगा। एक बात बता दूं, ये कार्ड ना एक टेम्पररी हैप्पीनेस को शो करता है। तो इस टेम्पररी हैप्पीनेस को ना आपको परमानेंट बनाना है। तो ऐसे काम करिए, ऐसे एफर्ट आपको लगाना चाहिए कि आपकी टेम्पररी हैप्पीनेस एक परमानेंट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मे बी आप किसी पर्सन के साथ एक डीपर लेवल पे कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं। आप में भी अभी सेपरेटेड चल रहे थे, आपकी एनर्जीज अभी एकदम डिफरेंट चल रही थी, दोनों की एनर्जीज, तो आप रियूनाइट हो रहे हैं। ये कार्ड ना इमोशनल मैच्योरिटी का भी है, तो आपके पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड फील कर सकते हैं या आप उनके साइड ज़्यादा अटैच्ड फील करने वाले हैं। अब अगर मैं फाइनेंशियल बात करूँ ना, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देता है। किसी तो भी काइंड के ना आप एक प्रॉफिटेबल एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। लॉयल्टी का कार्ड भी ये है, तो आपके पर्सन या आप किसी के साथ ज़्यादा लॉयल्टी शो कर सकते हैं, है ना। और आपने जो हार्डवर्क किया है अभी तक, उसका भी रिवॉर्ड आप देख रहे हो। देख ही सकते हैं 9 कप्स अवेलेबल है, और ये 9 कप्स ही आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं, हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं। ओके, और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है नवंबर मंथ में आपके साइड। हेरोफेंट का कार्ड आ गया है, तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड है। तो आप मुझे ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हैं, सक्सेस की कीज़ आपको दी जा रही है। और अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 5 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड एक मैरिज कमिटमेंट रियूनियन वेडिंग का है। तो बहुत जल्द आप किसी पर्सन से ना रियूनाइट भी हो सकते हैं, कोई प्रपोजल भी आपके साइड आते हुए दिख रहा है। और ना ये कार्ड कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने को भी शो करता है। तो नवंबर मंथ में ना आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आप ज़्यादा प्रेफर करोगे, कुछ नॉलेज है आप उसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये ना एक फ्रीडम को भी शो करता है, तो आप अपनी लाइफ में एक फ्रीडम के साथ आगे बढ़ोगे। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन कुछ न्यू बिगनिंग आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप सिंगल है ना, तो कोई स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, या मे बी आप जिससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके साथ एक रियूनाइट होने वाली एनर्जीज में जाना चाह रहे हैं ना, उससे मिलने के चांसेस आपके बन रहे हैं। कनेक्शंस का कार्ड भी ये माना जाता है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं ना, तो वहाँ आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। नए लोगों से आपका कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है, काफ़ी लोगों से आपका मिलना जुलना होता रहेगा, मतलब फ़ोन कॉल्स आना, या आप अपने करियर फ्रंट पे ना ज़्यादा लोगों को डील करने वाले हैं, सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। फाइनेंशियली ये कार्ड दे रहा है कि आप पिछले समय से ना आपका मनी मीन्स आप सेव नहीं कर पा रहे थे, स्पेंडिंग से ज़्यादा हो रही थी, सेविंग्स नहीं हो रही थी। तो प्रॉपर आपकी सेविंग्स होती हुई दिख रही है। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं सिंपल। और देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, तो ये शो कर रहा है कि आपके पास में भी ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं,
रिसोर्स ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। बट कोई बात नहीं है, आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, चॉइसेस आपको दे दी जाएंगी आपके रिलेशनशिप में, अब करियर में भी। तो किस पर्सन के साथ, किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है, कंटिन्यू करना है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। गलत डिसीजन ना लें। ये अपॉर्चुनिटीज़ के आने को भी शो कर रहा है, तो आपके करियर में बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं, ओके। और मे बी आपका पहले कोई ऐसी चॉइस आपकी गलत हुई है जिसको लेके आप एक रिग्रेटफुल सिचुएशन में चल रहे हैं ना, तो वो एनर्जीज भी आपकी रिलीज होंगी। अल्टीमेटली ना ये कार्ड आपको विक्ट्री दिलाने का काम करेगा, ओके। आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है कि अपने माइंड में इल्यूजन ना लेके आए, डे ड्रीमिंग ना करें, क्योंकि आप सोचते ज़्यादा हैं, एक्शन कम लेते हैं, तभी आप पीछे रह जाते हो बाकी लोगों से। तो एक्शन लेना सीखिए। अगर आपने कोई प्लानिंग बनाई है, अगर आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है, तो उसको फॉलो कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि टाइम वेस्ट करने पे। ये तीनों कार्ड्स शो कर रहे हैं एक हैप्पी मूड में जाने को, लेकिन अगर यहाँ चांसेस भी बन रहे हैं आपके फिर से एक थिंकिंग मोड में फंस सकते हैं। रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। और आपको बोला जा रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है उस पर अगर आपको वापस से एफर्ट लगाना पड़ रहा है, उस पर ध्यान देना पड़ रहा है, तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि अभी समय है आपके मेहनत करने का, तभी ये रिवॉर्ड और ये विक्ट्री आपको मिलेगी। अचीवमेंट का कार्ड भी ये है ना। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप क्यों रह रहे हो? क्योंकि आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। और आप देख रहे हो यहाँ पे कप्स कुछ रीअरेंज करके आप एक 9 ऑफ कप्स की पोजीशन में आ रहे हो, समझ रहे हो? तो ये मिसमैच वाली एनर्जी चल रही है ना, तो वो एक अलाइंड वे में आना शुरू हो जाएगी। बॉटम से आ गया 7 ऑफ सॉर्ड। दिख रहा है कि अभी भी आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ को, टॉक्सिक एनर्जीज़ को ना साथ में बोझ लेके चल रहे हैं। रिलीज़ करिए। जिस दिन आप इस बोझ को रिलीज़ कर दोगे ना, अपने बैगेज को रिलीज़ कर दोगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिलीज़ कर दोगे, उसी दिन न्यू बिगनिंग आएगी, उसी दिन आप चेंज देखोगे, उसी दिन आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको? आगे बढ़ने की एनर्जीज होना चाहिए। जो बातें, जो लोग आपको परेशान करके रखे हैं ना, मेंटल लेवल पे आपको परेशान करके रखा है, उनको एलिमिनेट करना है, उनको रिलीज़ करना है। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं 9 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है न्यूज़। 9 ऑफ कप्स के लिए कौन सी एनर्जी आ रही है? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। मूव ऑन करने वाला कार्ड आ गया है, तो मूव ऑन आपको करना पड़ेगा। और जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे ना, तब तक इस सन तक नहीं पहुंच सकते हैं, ब्राइटर मोड पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो आगे बढ़िए। ज़रूर आपकी कोई विश है जो अनफुलफिल रह गई है, मतलब आपकी विश कोई ऐसी है, डिज़ायर है जिसको आप पूरा करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रही है। रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि जब तक आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मीन्स बढ़ाओगे नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे काम नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, स्टेप नहीं लोगे, तब तक चीज़ें वर्कआउट भी नहीं होती हैं। तो आपको क्या करना है? 8 ऑफ कप्स के साथ मैसेज दिया जा रहा है, मूव ऑन करिए। इमोशनल जो बैगेज आप साथ लेके घूम रहे हो ना, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। जो आपके डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं, जो आपके फेलियर्स रहे हैं, उनको रिलीज़ करिए। प्रायोरिटाइज़ करिए अपनी लाइफ में क्या ज़रूरी है, तभी इस हैप्पी मोड में जाओगे, ठीक है। तो 8 ऑफ कप्स बता रहा है हैप्पी मोड में जाने के लिए स्टेप लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा अल्टीमेटली। अभी देखते हैं। और आपके पर्सन की भी एनर्जीज आ रही है कि वो अभी एक ऐसे मोड में चल रहे हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिल के रखा है, या उनकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रक्शन आ रखा है। तो वो आपके साइड कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं। देखते हैं हेरोफेंट की क्या एनर्जीज हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। तो ट्रांजिशन, शिफ्ट, मेजर एनर्जीज हैं, 360 डिग्री चेंज देखोगे। ये कार्ड वैसे एक ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को भी बता रहा है, तो आप कहीं ट्रैवल पर जाते हुए दिख रहे हैं, मे बी अपने पर्सन के साथ जा सकते हैं, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड करने के लिए आप जाने वाले हो, मे बी किसी की मैरिज भी आप अटेंड कर सकते हैं नवंबर मंथ में। और ये कार्ड एक गुड लक का माना जाता है, तो आपकी लाइफ में भरपूर गुड लक आ रहा है। टर्निंग पॉइंट आप देख सकते हो जो आपको हैप्पीनेस देगा, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट आ रहा है या आपके करियर में टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे मोमेंट्स आ रहे हैं जिनको आप इंजॉय करोगे। वैसे ये एक सोलमेट की एनर्जी भी है, तो बहुत जल्द आप अपने सोलमेट से भी कनेक्ट हो रहे हो। मे बी आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, वही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और आपकी रिलेशनशिप में जो डाउटफुल सिचुएशन बनी हुई थी वो रिलीज़ हो रही है। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं या आप उनको क्लैरिटी दे रहे हैं,
ठीक है। सिंगल्स के लिए तो मैसेज ही आ रहा है कि आप अपने कंपैटिबल पर्सन से मिल सकते हैं जिसके साथ आपकी मैरिज हो सकती है। एंगेज्ड होने वाली एनर्जी भी है, तो आप एंगेज्ड हो रहे हो, सही गलत का डिसीजन ले पाओगे। क्लाउड्स क्लियर हो रहे हैं, मतलब आपके माइंड में जो निगेटिव थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना कंटिन्यूसली, वो रिलीज होंगे। अब देखते हैं 7 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। तो देखिए, क्या तो भी कार्ड निकल के आ गया है सन। बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पॉजिटिव एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप डिजर्व करते हैं। येलोइश एनर्जी है, तो आपका विद इन अ मंथ येलो कलर लकी रह सकता है। हैप्पी आप फील कर रहे हो, कंप्लीटनेस आपको फील हो रही हो, और जो मैं फ्रीडम की बात कर रही थी ना, फ्रीडम आपको दी जा रही है। आपके रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि मेजर ट्रांजिशन आप किस वे में देख रहे हो, रियूनाइट होने वाली एनर्जीज, हैप्पी मोड में जाने वाली एनर्जी, एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। रिलेशनशिप में खास करके मैसेज आ रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में ना सपोर्टिव एनर्जी देख सकते हैं, मतलब आपके पर्सन आपके सही लॉयल्टी शो कर सकते हैं, अटैच्ड फील कर रहे हैं, आप दोनों का बॉन्ड मुझे डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है, और ये कार्ड आपको पूरे तरीके से हैप्पीनेस देगा। लास्ट ऑफ द रीडिंग निकल के आया है ये एनर्जी। ज़रूर अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन अगर आप मूव ऑन करोगे ना, चीज़ों को अच्छे से डील करोगे, तो आप सन वाली चीज़ डिजर्व करते हैं, हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं। तो विशेस कम ट्रू का कार्ड लास्ट ऑफ द रीडिंग भी आ गया है। स्टार्टिंग भी आपकी उसी कार्ड से हुई है, तो कहीं ना कहीं आप जो सोचते हो ज़रूर फुलफिल होगा, ट्रस्ट करिए। और आपके करियर में भी मुझे ज़्यादा बेटरमेंट के साइड आप जा रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो। लेकिन बॉटम से देखिए, क्या तो भी कार्ड आया 5 ऑफ स्वॉर्ड। अपने माइंड में आपने नेगेटिव एनर्जीज बना रखी हैं, अननेसेसरी थॉट्स, ओवर थिंकिंग, परेशानियाँ। कुछ लोग आपसे जेलसी रखते हैं, वो आपके बारे में ना गलत बोलते हैं या गलत एडवाइस आपको देते हैं, तो इनसे दूर रहिए, है ना। इन लोगों को रिलीज़ करिए। ये कोई पर्सन हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं। आपके माइंड में इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रखा है ना कि आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, ना आपका दिन का पता रहता है ना नाइट का पता रहता है, सारे टाइम आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो इस एनर्जी से ही आपको बाहर आना है, स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है। और चेक करते हैं लियोस क्या आ रहा है आपके सही नवंबर मंथ में, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। ओके, द क्वीन का कार्ड आ गया है। तो अगेन यहाँ पे आप देख ही रहे हो येलोइश एनर्जी का कार्ड आ गया, तो येलो कलर मुझे आपका लकी दिख रहा है। वहीं ये कार्ड आपके लिए इमोशनल हीलिंग दे रहा है, मतलब अगर आप किसी इमोशनल बैगेज से डील करते चले आ रहे हो इतने समय से, उसमें आपको हीलिंग दी जाएगी। स्नेक, मतलब कुछ ऐसे नेगेटिव लोग जो आपको बांधने की कोशिश कर रहे थे, वो रिलीज़ होंगे। फाइनली आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। रेडिश एनर्जी भी है, तो आपका रिलेशनशिप एक पैशनेट वे में रीस्टार्ट हो सकता है, रिकनेक्ट हो रहे हैं आप किसी पर्सन से। अभी देख लेते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है, यूनिकॉर्न एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे लिसनिंग का कार्ड आ गया है, तो जो बता रहा है रिवॉर्ड्स को, तो ना आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। सेकेंड चीज़ है, आपने अगर किसी की फाइनेंशियली हेल्प की है या मेंटली किसी की हेल्प की है ना, तो यूनिकॉर्न्स उसका रिवॉर्ड आपको देंगे। नेचर में आप अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना बॉन्ड नेचर में बनाओगे। यूनिकॉर्न्स आपकी वो हर चीज़ नोटिस करते हैं जो आप अच्छे काम करते हो, मदद करते हो, तभी ना वो आपके इतना सपोर्ट दे रहे हैं। अभी देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है लियोज आपके साइड। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है, जजमेंट दिख रहा है कि आपने लाइफ में कितने कंप्रोमाइज़ेस किए हैं, तो जो भी आपने कंप्रोमाइज़ेस किए हैं, जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। जजमेंट एक स्पिरिचुअल हीलिंग का कार्ड भी है, तो आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हो आप, चीज़ों को समझ पाओगे, मेडिटेट कर रहे हैं, और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपकी रहेगी, पॉजिटिव ऑरा रहेगा। अभी चेक कर लेते कि आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं लियोस कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड। सेलेनाइट स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस। तो विद इन अ मंथ आप काफ़ी डिवाइनली गाइडेड पर्सन रहोगे, आपकी एनर्जीज एक अलाइंड वे में आप आगे बढ़ पाओगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। अगर आपकी हेल्थ पिछले कुछ समय से डाउन चल रही है, तो हेल्थ में रिकवरी आ रही है, स्ट्रॉन्ग आप फील करोगे, और डिवाइन लाइट आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी से डील करते चले आ रहे हैं ना, तो चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने पर्सन से रियूनाइट हो सकें।
रिकनेक्ट हो सकें, डिवाइनली गाइडेड पर्सन आप हो। और डिवाइन एनर्जीज तो पहले ही हेरोफेंट आ गया है, शो ही कर रहा है कि आप कितना ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड पर्सन होते हैं। तो ध्यान दीजिए। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। तो सेलेनाइट स्टोन ना आपके लिए सबसे पहले आपके माइंड में अगर कन्फ्लिक्टिंग थॉट चल रहे हैं, जो कि यहाँ पे बता ही रहा है 5 ऑफ सॉर्ड, इसी कन्फ्लिक्टिंग थॉट में, ओवर थिंकिंग में आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा ये स्टोन। ठीक है, आपके थिंकिंग मोड को तो पॉजिटिव करता ही है, आपके सराउंडिंग में जो नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट रहती है ना, उसको भी एलिमिनेट करता है। अगर आप इसका यूज़ करते हैं ना, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो पाता है, मेंटल क्लैरिटी आपको देता है, साइकिक एबिलिटीज़ भी आपकी इंक्रीज होती है। और पिछले कुछ समय से आप किसी टॉक्सिक एनर्जी में चल रहे हो ना, तो उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। और जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रखे हैं, उन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करता है। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो पाती है। एंड आपका मीन्स अगर कन्फ्लिक्ट हो जाया करता है लोगों से, आपका मीन्स बहुत जल्द आपका मेंटल लेवल पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस एनर्जीज रिलीज़ करता है, प्यूरिफाई करता है आपकी एनर्जीज, और आपकी फिजिकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेंटल हेल्थ को भी और फिजिकल हेल्थ को भी। इसकी ना फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं, तभी ना इसको मोस्ट पावरफुल स्टोन ऑफ द यूनिवर्स बोला जाता है। चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।